हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पार्ट 29 की शुरुआत में जाओ को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक लेटर होता है। इस लेटर को पढ़ते हुए जाओ को शेन की याद आ रही होती है। जाओ इस लड़की से प्यार करता था, लेकिन अब इस लड़की की डेथ हो गई है। जाओ इस लेटर को जला देता है और इसको जलता हुआ देखकर जाओ बहुत इमोशनल दिखाई दे रहा होता है। शेन के असिस्टेंट आकर इसको बताता है कि सोंगजुंग और फांग की बहस हो रही है। शेन जल्दी से मीटिंग रूम में आ जाता है। फांग सोंगजुन से कह रहा होता है कि ये हमारे लॉन्ग टर्म पार्टनर हैं, इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि जो तुम कह रहे हो वो सही है। सोंगजुन कहने लगता है कि वानियन ग्रुप हान्यू ग्रुप से एफिलिएटेड है और जहाँ तक हमें मालूम है हान्यू ग्रुप वानियन को बेचने की तैयारी कर रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम लोग अपने पैसे रिकवर कर पाओगे। शेन कहता है कि हमें आज इस बात के बारे में मालूम है तो हमें पहले डिस्कशन करनी होगी। अपने ऑफिस में आने के बाद शेन फांग से कहता है कि हमें वानियन ग्रुप के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, इसलिए कल मैं खुद जाऊंगा। फांग कहता है कि ठीक है, लेकिन तुमने चूजुंग ग्रुप के बारे में क्या सोचा है? शेन फांग से कहता है कि इनका प्रपोजल काफी अच्छा है तो हमें इनके साथ काम करके बहुत फायदा होगा। फांग कहता है कि ठीक है, फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेता हूँ। फांग अब शेन से पूछने लगता है कि तुम यांग से शादी कब कर रहे हो? ये बात सुनकर शेन हैरान होता है, कहता है कि अभी हमें डेट करते हुए चंद ही दिन हुए हैं, तो फिर इतनी जल्दी किस बात की है? फांग कहता है कि डेटिंग तो स्ट्रेंजर्स के लिए होती है जो एक दूसरे को जानना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें और यांग को इस प्रोसेस की जरूरत नहीं है। इस बात का शेन के पास कोई भी जवाब नहीं होता। फांग कहता है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें अपना वक्त जाया किए बगैर यांग से शादी कर लेनी चाहिए। अब शेन यांग को मैसेज करता है कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा। यांग कहती है कि मैं अपनी कार पर आई, तो शेन कहता है कि तुम अपनी कार यहीं पर पार्क कर दो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अब कुछ देर बाद शेन यांग को पिक करने के लिए आ जाता है, लेकिन ये भी काम कर रही होती है, इसलिए शेन यांग को डिस्टर्ब नहीं करता। यांग अब शेन के पास आते कहती है कि ड्राइवर, क्या तुम मुझे नैनचन स्ट्रीट ड्रॉप कर सकते हो? शेन कहता है कि हाँ जरूर। यांग मजाक में कहती है कि तुम मुझसे ज्यादा पैसे चार्ज मत कर लेना। शेन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये कहकर शेन यांग को किस करता है। यांग शेन से पूछती है कि क्या तुम मुझसे कोई बात करना चाहते हो? तो शेन यांग से कहता है कि मैं कल बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। शिंगनीना शेन को मैसेज करती है कि मैं वापस आ गई हूँ, मैं तुम सब लोगों को डिनर पर इन्वाइट करना चाहती, क्या तुम लोग फ्री हो? शिंगनीना से कहता है कि मैं तुम्हें पूछकर बताता हूँ। शेन के असिस्टेंट से पूछता है कि शेन कहाँ पर है, तो ये बताता है कि वो तो बिजनेस ट्रिप पर चला गया है। नीना को बताता है कि शेन बिजनेस ट्रिप पर है और वो 3-4 दिन बाद वापस आएगा। आज यांग मिस चिन से पूछती है कि क्या आप शूशन को जानती हैं? यहाँ से गुजरते हुए डायरेक्टर गन भी शूशन का नाम सुनकर रुक जाते हैं। मिस चिन कहती है कि वो लोन मैनेजमेंट में काम किया करती थी, लेकिन शायद यहाँ पर काम करने के थोड़ी देर से बाद ही वो चली गई थी, इसलिए मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। दूसरी तरफ मिस वे जाओ से कह रही होती हैं कि डायरेक्टर गन ने मुझे बताया है कि यांग कुछ पुराने लोन केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलकर ये कहो कि अगर कुछ चीजों को ना खोला जाए तो ही बेहतर होता है। जाओ कहता है कि आप पहले मुझे क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यांग को कोई गलतफहमी हो जाए। मैं इसमें बताने लगती है कि कुछ सालों पहले हमने CBBC से पैसे बोरो किए थे। आज यांग अपनी मॉम से मिलने के लिए आती है। ये अपनी मॉम से कहती है कि इस वीकेंड आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, तो क्यों ना मैं आप लोगों के लिए कोई रिजॉर्ट बुक करवा दूं। तो उसकी मॉम कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, इस वीकेंड मैं तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करना चाह रही हूँ। यांग अपनी मॉम से कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। इसकी मॉम इसको ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कन्विंस कर रही होती है, तो यांग कहती है कि इस वीकेंड मैं भी आप दोनों के साथ आपकी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लूंगी। तो मॉम कहती है कि मैं और तुम्हारे डैड सब कुछ प्लान कर चुके हैं, और वैसे भी वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर तुम हमें कोई गिफ्ट देना चाहते तो फिर तुम मेरे कहने पर ब्लाइंड डेट पर चली जाओ। अब यांग शेन को मैसेज करती है कि तुम कब वापस आओगे, मेरी मॉम फिर से मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर रही हैं। ये मैसेज देखकर शेन यांग को कॉल कर लेता है, तो यांग कहती है कि मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगी। शेन कहता है कि तुम अपने पेरेंट्स को बता दो कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। यांग कहती है कि अच्छा आइडिया है, मैं उनको अभी बताती हूँ। अब यांग अपने पेरेंट्स के पास आकर बैठ जाती है, कहती है कि मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। मॉम कहती है कि क्या बात है, तो यांग कहती है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ। ये सुनकर मॉम बहुत खुश हो जाती है, पूछती है कि लड़का कौन है, तो यांग कहती है कि शेन। ये सुनकर मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती, लेकिन तुम्हें हमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यांग अपनी मॉम से कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। मॉम कहती है कि मैं समझ गई हूँ, तुम शेन के साथ अपने फेक रिलेशनशिप को अनाउंस करके सिर्फ ब्लाइंड डेट और फैमिली प्रेशर से बचना चाह रही हो। यांग अपनी मॉम से कहती है कि मैं असल में शेन को डेट कर रही हूँ। यांग के कई बार कहने के बावजूद उसके पेरेंट्स इसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे होते। आज शेन मिस्टर शू से मिलने के लिए आता है और उनसे पूछता है कि क्या आप वानियन फूड ग्रुप को
को जानते हैं तो मिस्टर शो कहते हैं कि हाँ। शेन मिस्टर शो को सारी बात बताता है। सॉन्गजिन और इसकी टीम का काम खत्म हो गया होता है। फांग इन सबको थैंक्स बोलने के लिए आता है और कहता है कि आज का डिनर मेरी तरफ से। सॉन्गजिन फांग से कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, मैं जाने से पहले एक बार यांग से मिलना चाहता हूँ। अब फांग शेन को कॉल करके बताता है कि सॉन्गजिन ने मुझसे कहा है कि वो यांग से मिलना चाहता है। फांग कहता है कि मैंने अभी कोई जवाब नहीं दिया और तुमसे पूछने के लिए कॉल कर रहा हूँ। शेन कहता है कि तुम्हें यांग से पूछना चाहिए, मुझसे नहीं। फांग कहता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शेन कहता है कि मुझे बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन वो मेरी गर्लफ्रेंड होने से पहले वो एक इंडिपेंडेंट इंसान है, वो किसी से भी मिले या ना मिले ये उसकी चॉइस है। फांग कहता है कि मुझे इस बात का डर है कि सॉन्गजिन कोई ऐसी बात कह देगा जिससे यांग को बुरा लगेगा, मैं तो सिर्फ इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। शेन कहता है लेकिन यांग काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर वो सॉन्गजिन से मिलना चाह रही तो इसका मतलब है कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड है। फांग कहता है कि ठीक है। अब यांग सॉन्गजिन से मिलने के लिए आ जाती है। सॉन्गजिन यांग से कहता है कि मैं ये बात मानता हूँ कि मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो सही नहीं था, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल नहीं किया, लेकिन तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं वाकई में तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सूटेबल हैं। यांग सॉन्गजिन से कहती है कि हम दोनों बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हैं, तुम्हारे अपनी लाइफ को लेकर अपने प्लान्स हैं, लेकिन मैं तुम्हारे प्लान्स की वजह से अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती, इसी वजह से मैंने तुमसे अपना कॉन्टेक्ट खत्म कर दिया था। सॉन्गजिन कहता है कि क्या तुम वाकई में ही शेन को डेट कर रही हो? यांग कहती है कि हाँ। ये सुनकर सॉन्गजिन यांग को इसकी लाइफ के लिए बेस्ट विशेस देता है। अब शेन वापस घर आते हुए यांग से बात कर रहा होता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आने वाला था, लेकिन फिर फ्लाइट डिले हो गई। यांग कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं सोने वाली हूँ। शेन जब कॉल बंद करके अंदर जाने वाला होता है तो इसकी मॉम बाहर आ जाती है और कहने लगती है कि मुझे यांग की मॉम ने सारी बात बता दी है, ये आइडिया तुम्हारा ही होगा। शेन अपनी मॉम की ये बात सुनकर इरिटेट हो जाता है, कहता है कि आप अभी तक सोए क्यों नहीं? तो मॉम कहती है कि मैं एक ड्रामा देख रही हूँ। शेन अपनी मॉम को गुड नाइट बोलकर अंदर चला जाता है। अगले सुबह शेन यांग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर इसके घर पर आ जाता है। शेन यांग से पूछता है कि आज तुम्हारी मॉम तो यहाँ पर नहीं आएंगी ना? यांग कहती है कि नहीं, वो अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हैं। अब यांग शेन को अपने रूम में बुलाती है और उसको बताने लगती है कि वो अपना फोन उठाने वाली थी, जिसकी वजह से ये टूथपेस्ट बेडशीट पर गिर गई। शेन कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, आज धूप काफी तेज है तो ये बेडशीट सूख जाएगी। अब यांग की मॉम शेन की मॉम के साथ इसके घर पर आ रही होती है। शेन की मॉम कहती है कि हम दोनों इतनी सुबह जा रहे हैं, वो सो रही होगी। तो मॉम कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मुझे यांग के घर का पासवर्ड मालूम है। अब यांग और शेन बेडशीट बिछा रहे होते हैं। यांग कहती है कि मैंने इंटरनेट पर एक नया तरीका देखा है, तो हम उस तरीके से बेडशीट बिछाने की कोशिश करते हैं। शेन यांग की बात को सीरियसली ले रहा होता है, लेकिन यांग शेन को इस बेडशीट से कवर कर देती है। इतने में ये दोनों मॉम की आवाज सुनते हैं। ये सुनकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों इस बेडशीट में फंस चुके होते हैं, इसलिए निकल नहीं पाते। इतने में मॉम रूम में आ जाती है। यांग और शेन की मॉम इन दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाती हैं। अब शेन की मॉम इससे पूछती है कि तुम सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो शेन मॉम को बताता है कि मैं यांग को डेट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था। यांग अपनी मॉम से कहती है कि आप और डैड तो आज बाहर नहीं जाने वाले थे, तो मॉम कहती है कि हम कल जाएंगे। ये सारे काफी ऑकवर्ड महसूस कर रहे होते। यांग अपनी मॉम से पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं? मॉम कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए वेजिटेबल्स लेकर आई थी। ये कहने के बाद शेन और यांग की मॉम फौरन यहाँ से चली जाती हैं। शेन और यांग इसी बात पर हैरान होते हैं कि इनकी मॉम ने इन्हें डांटा नहीं और वो तो डरी हुई दिखाई दे रही थी। बाहर आने के बाद शेन और यांग की मॉम खुश दिखाई दे रही होती हैं। यांग की मॉम कहती हैं कि शेन और यांग एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। ये सुनकर शेन की मॉम भी बहुत खुश हो जाती है, कहने लगती हैं कि मुझे तो यांग बचपन से ही बहुत पसंद है। शेन यांग से कहता है कि कुछ ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे हमसे ज्यादा हमारी मॉम ऑकवर्ड महसूस कर रही थी। यांग कहती है कि तुम सही कह रहे हो, अगर वो ऑकवर्ड महसूस कर रही है तो हमें ऑकवर्ड महसूस करने की जरूरत नहीं है। इसी मोमेंट पर पार्ट 29 खत्म हो जाता है।